अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनके साथियों के ख़िलाफ़ घेरा तंग होने लगा है। फ़रह गोगी, आपने नाम सुना होगा, इमरान ख़ान की वाइफ की, अहलिया की करीबी एक क्लोज़ दोस्त हैं ख़ातून, जो मुल्क से बाहर फ़रार भी हो गई थी दुबई, और उनके जो करीबी साथी हैं, उनके जो सहूलतकार हैं फ़रह गोगी के, उनकी गिरफ़्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। पंजाब एंटी करप्शन पुलिस की जानिब से दो अहम जो लोग हैं, सहूलतकार हैं, कंपनी के जो उस वक़्त के CEO थे और सेक्रेटरी थे, चेयरमैन और सेक्रेटरी, इनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और तफ्तीश भी इसमें की जा रही है। इनसे पूछताछ भी की गई है। बहुत बड़े इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं और आएंगे भी। दो बड़ी गिरफ़्तारियों का भी इम्कान है। एक वज़ीर आला साबिक जो थे पंजाब के, उस्मान बुज़दार, और उस वक़्त के गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, इनकी भी गिरफ़्तारी का इम्कान बताया जा रहा है कि क्योंकि जब ये इन्वेस्टिगेशन जब चल रही है तो इसमें नए मज़ीद इंकशाफात आएंगे, इनके नाम भी इसमें आ सकते हैं। तो इमरान ख़ान के जो करीबी साथी हैं, इनका घेरा आने वाले दिनों में मज़ीद तंग होने का चांसेस बढ़ गए हैं। फ़रह गोगी जो है, इनके हवाले से बताया जा रहा है कि जी फैसलाबाद स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन में जो है करोड़ों रुपए का प्लाट जो है वो कौड़ियों के भाव जो है इनको दिया गया था। 60 करोड़ रुपए मालियत थी उस प्लाट की और इनको 8 करोड़ 30 लाख रुपए में दिया गया था। ये इंकशाफ सामने आया है। तो मैं ख़बर आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि एक तो इकनॉमिक ज़ोन में करोड़ों रुपए के अराज़ी देने का मामला था। ये गैर कानूनी अलाटमेंट की गई है और जो कंपनी हायर की गई थी, यानी कंपनी कायम की गई थी, वो भी फ़रह गोगी के हस्बैंड की थी। तस्दीक भी उन्होंने की है और कंपनी का जो वैल्यू होना चाहिए था वो 2 अरब रुपए कम अज़ कम होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने जाली कंपनी बना के उसके ज़रिए ये अलाटमेंट की है। और ये फेडमक कंपनी है, इनके CEO और सेक्रेटरी जो हैं, इनको भी गिरफ़्तार किया गया है और आला सतह की तहकीकात शुरू कर दी गई है। एक तहकीकाती टीम तश्कील दी गई है आला सतह की, एंटी करप्शन की। मुल्ज़मान का जो मकामी अदालत में है, मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने के बाद मकामी अदालत में पेश किया गया और उनका 5 दिन का रिमांड भी ले लिया गया है। तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमा हैं साबिक चेयरमैन फेडमक काशिफ अशफाक और ज़फ़र सरवर समेत साबिक हुकूमती आला शख्सियात को भी शामिल तफ्तीश करने का फ़ैसला किया गया है और बड़े पैमाने पर जाली अलाटमेंट करने के इंकशाफात जो हैं हुए हैं। महकमा रेवेन्यू का जो रिकॉर्ड है वो भी कब्ज़े में ले लिया गया है। मज़ीद भी जो रिकॉर्ड है वो भी तलब कर लिया गया है। तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जो अहलिया हैं, उनकी करीबी दोस्त फ़रह गोगी, इनका मामला है फैसलाबाद स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन में 10 एकड़ इंडस्ट्रियल प्लाट एराज़ी थी, इंडस्ट्रियल सनती एराज़ी थी, जिसकी गैर कानूनी अलाटमेंट के इल्ज़ाम में फेडमक कंपनी जो है, फेडमक के CEO और राना यूसुफ और सेक्रेटरी मकसूद अहमद को एंटी करप्शन ने गिरफ़्तार कर लिया है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है इनके ख़िलाफ़। मुल्ज़मान पर फ़रह गोगी और उनकी वालदा की कंपनी अल-मअर डेयरी को गैर कानूनी तौर पर इंडस्ट्रियल प्लाट अलाट करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। मुल्ज़मान ने फैसलाबाद इकनॉमिक ज़ोन में इंतहाई कीमती ज़मीन कौड़ियों के बहा अलाट की है। फ़रह गोगी ने अलाट की है। फ़रह गोगी ने 60 करोड़ रुपए मालियत के प्लाट को सिर्फ 8 करोड़ 30 लाख रुपए के एवज़ जो है जाली कंपनी बनाकर अलाट कराया। इंडस्ट्रियल प्लाट हासिल करने के लिए कंपनी की वैल्यू जो है वो 2 अरब होनी चाहिए थी। फ़रह गोगी के शोहर अहसन जमील गुज्जर ने जाली गारंटी दी इस कंपनी की और एंटी करप्शन पंजाब फ़रह गोगी और अहसन जमील गुज्जर के असासों की छानबीन भी कर रही है।
کہ इनके असासे क्या थे और क्या हैं अब, जबकि मुलजमान का मकामी अदालत में पेश करके 5 दिन का रिमांड, जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया गया है। इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि फेडमक के एराज़ी की अलाटमेंट में बड़े पैमाने पर जालसाजी की गई है। गिरफ़्तार मुलजमान को सिर्फ इस्तेमाल किया गया, जबकि अलाटमेंटों में साबिक हुकूमती आला शख्सियात के हुक्म पर अलाटमेंट की गई थी, करते रहे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमा है मियाँ अशफाक अहमद, उनके बेटे काशिफ अशफाक को भी फेडमक का चेयरमैन बनाया गया था। बाद अज़ां तहरीक इंसाफ बिज़नेस फोरम के चेयरमैन और साबिक नायब सदर ज़फ़र सरवर को फेडमक का चेयरमैन नामज़द किया गया था, और जितनी भी अलाटमेंट्स की गई थी इनकी सिफारिशात पर की गई थी। बड़े पैमाने पर ज़ाती लोगों को, मनपसंद लोगों को, अपनों को नवाजा गया, जिस पर वफाकी हुकूमत ने एंटी करप्शन की 3 रुकनी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, जो केस की मज़ीद तहकीकात कर रही है। साबिक चेयरमैन फेडमक समेत साबिक हुकूमती आला शख्सियात को भी शामिल तफ्तीश करने का फ़ैसला किया गया है। महकमा रेवेन्यू का भी तमाम रिकॉर्ड कब्ज़े में ले लिया गया है। ये है ख़बर जी। तो PTI के जो ज़ाहिर है PTI तो करप्शन ख़त्म करने आई थी ना। इमरान ख़ान करप्शन का नारा लगा कर आए थे कि भाई करप्शन का हमने ख़ात्मा करना है। नून लीग करप्ट है, पीपल्स पार्टी करप्ट है, जरदारी करप्ट है, नवाज़ शरीफ करप्ट है, शहबाज शरीफ करप्ट है, सारे करप्ट हैं। PTI और इमरान ख़ान दूध के धुले हुए हैं, ये इमरान ख़ान का नारा था। तो इमरान ख़ान के दौर में जो करप्शन हुई है ये हुकूमती ओहदेदार भी कह रहे हैं, और मीडिया में भी ये रिपोर्ट होता रहा है कि 71 सालों में इतनी करप्शन शायद न हुई होगी, किसी ने भी नहीं की होगी जितनी इमरान ख़ान और उनके साथियों ने करप्शन की है। तो ये रिंग रोड स्कैंडल हो, मालम जुब्बा स्कैंडल हो, मेडिसन स्कैंडल हो, मेडिसन 100 रुपये वाली जो दवाई है वो 400 और 500 रुपये कैसे हो गई, इसकी भी तहकीकात होगी। ज़ाहिर है नेब और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं, जो तहकीकाती इदारे हैं, एहतसाब के इदारे हैं, वो इस पर ज़रूर हरकत में आएंगे। लेकिन फ़िलहाल आगाज़ हुआ है फरह गोगी से, क्योंकि फरह गोगी ने गैर कानूनी प्लाट, न सिर्फ प्लाट अलाट कराया, लेकिन फरह गोगी पर इल्ज़ामात कुछ और भी हैं कि इन्होंने ये DC और SP और ये जो चीफ़ कमिश्नर और बाकी जो अफसरान हैं सूबे में, वो फरह गोगी के हुक्म पर लगते थे और पैसों के एवज़ लगते थे। 3-3 करोड़ 2-2 करोड़ में अफसरान लगाए जाते थे। ये ओन चौधरी भी ये TV पर कह चुके हैं, अलीम ख़ान भी कह चुके हैं। ये इल्ज़ामात नहीं है, इनके अपने पार्टी के जो लोग थे, जो सरकर्दा लोग थे, इमरान ख़ान के करीबी साथी थे, वो ये इल्ज़ामात लगा रही हैं। ये कोई अपोजिशन नून लीग या पीपल्स पार्टी इल्ज़ामात नहीं लगा रही। तो बहरहाल इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन फ़िलहाल प्लाट की अलाटमेंट से काम शुरू हुआ है। अब ये आगाज़ हुआ है, अब ज़ाहिर मामला आगे बढ़ेगा, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी, मज़ीद मुकदमात खुलेंगे, मज़ीद कट्टे खुलेंगे, और जो इन पर जो इल्ज़ामात हैं उनकी भी मज़ीद जो है तहकीकात और छानबीन होगी। और इस तरह PTI के जो इमरान ख़ान के जो साथी हैं, जिन्होंने करप्शन की है, जिन पर इल्ज़ामात हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, तो इनके ख़िलाफ़ आने वाले दिनों में मज़ीद जो है इनका घेरा तंग होने का इम्कान है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।